बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज एशिया के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अनाउंसमेंट बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात होगी जी चकवाल की, जहाँ पर सेंट्रल स्टेशन रेस्क्यू 1122 चकवाल में हंगामी मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम रेस्क्यूअर्स की छुट्टियां मंसूख कर दी गई। तारिक जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल स्टेशन रेस्क्यू 1122 चकवाल में हंगामी मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अतीक अहमद खान ने की। इस अहम मीटिंग में तमाम इंचार्जेस और रेस्क्यूअर्स ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अतीक अहमद खान ने अपने बयान में कहा कि बारिश के दौरान हर तरह की इमरजेंसी और आपस में मुकम्मल कोऑर्डिनेशन लाजमी है। किसी भी किस्म की सुस्ती या कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। तमाम इंचार्जेस को हसास पॉइंट्स पर तैनात कर दिया गया है, ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल, शदीद बारिश या सैलाबी रैलों के दौरान करीबी मकामात पर मौजूद लोगों को बाहिफाजत महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा सके। इन्होंने कहा कि अवामुन्नास किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरी तौर पर रेस्क्यू 1122 पर कॉल करें या करीबी पॉइंट पर मौजूद रेस्क्यूअर्स को मतला करें। मजीद बताया कि सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर रेस्क्यू 1122 के तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। इजाफी स्टाफ स्टेशन पर मौजूद रहेगा। फील्ड में भारी तादाद में रेस्क्यूअर्स तैनात रहेंगे। बहावलनगर में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत की रोशनी में डिप्टी कमिश्नर की जानिब से सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया गया। ताहिर अब्बास खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद मोहन ने मुतल्लिका महकमों के अफसरान के हमरा मौजूदा सैलाबी सूरत हाल के हवाले से मुख्तलिफ इलाकों का तफसीलन दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने नशीबी और मुतासरा देहात में इंतजाम का जायजा लिया और सैलाब मुतासरीन के लिए कायम किए गए रिलीफ कैंप, खुराक, पीने के पानी और दीगर सहूलियात का भी मुआयना किया। इस मौका पर इन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत जारी कर दी कि मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए। इमदादी सरगर्मियों में किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहा, वज़ीर-ए-आला पंजाब के हिदायत के मुताबिक जिला इंतजामिया पूरी तरह मुतहरिक है। लोगों के जानो माल के तहफ्फुज़ के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम की जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर ने नदी नालों और बंदों की सूरत हाल का भी जायजा लिया। इंतजामिया को अलर्ट रहने की ताकीद की। खबर है जी अब कुछ कोहाट से। कमिश्नर कोहाट डिवीजन सैयद मोहतसिम बिल्ला शाह की ज़ेर सदारत इनके दफ्तर में एक अहम इजलास का इनेकाद किया गया। एसआर अली बख्शिश की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें रेलवे के आला हुकाम के साथ साथ डिप्टी कमिश्नर कोहाट रहीमुल्लाह महसूद, डिप्टी कमिश्नर हंगू गोहर जमान वजीर, डिप्टी कमिश्नर कुरम, इशफाक अहमद और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास का बुनियादी मकसद कोहाट से चल और कारलाची तक रेलवे लाइन बिछाने के मंसूबे पर तफसीलन गौर व खौज था, ताकि खित्ते में तिजारत, आमदोरफ्त और मुआशी सरगर्मियों को फिरोग दिया जा सके। इजलास के दौरान तमाम मुतल्लिका हुकाम ने मुजव्वजा रेलवे ट्रैक की अहमियत को उजागर करते हुए इस बात पर जोर दिया कि ये मंसूबा न सिर्फ मुकामी मईशत को नई जहत देगा, बल्कि इलाके की तिजारती सरगर्मियों, सन्नतों, ज़राअत और अवामी सहूलत के लिए एक अहम संग-ए-मेल भी साबित होगा। कमिश्नर कोहाट डिवीजन सैयद मोहतसिम बिल्ला शाह ने इस मौका पर खिताब करते हुए कहा, ये मंसूबा पूरे खित्ते के लिए गेम चेंजर भी साबित होगा। रीजनल पुलिस ऑफिसर बाबर सरफराज अल्फा की जानिब से इलाका नसीराबाद जिला रावलपिंडी में खुली कचहरी लगाई गई, जिसमें शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शेख अरशद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक खुली कचहरी में मेंबर कौमी असेंबली मलिक इब्रार अहमद, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फरहान असलम, एसपी बोचोहार, तलहा अली और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। खुली कचहरी में शहरियों ने अपनी अपनी शिकायत और मसाइल पेश किए, जिन्हें RPO रावलपिंडी नहायत तवज्जो से सुना और मौका पर मौजूद अफसरान को हिदायत जारी की। कहा, तमाम दरखास्तों पर शफाफ और बरवक्त कार्रवाई अमल में लाएं। मुकर्ररा टाइम फ्रेम में तफसीलन रिपोर्ट भिजवाई जाए। इस मौका पर RPO बाबर सरफराज अल्फा ने शहरियों को खुली कचहरी के जरिए इंसाफ की फराहमी एक आसान, शफाफ और मौसर जरिया बनाने का अहद किया, जिसके जरिए अवामी मसाइल बराह रास्त सुने जा रहे हैं। कहा, खुली कचहरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी सारी रहेगा, ताकि पुलिस और अवाम के मबैन राबता मजीद मजबूत हो, शहरियों को फौरी रिलीफ फराहम किया जा सके। सांगड़ का रुख करते चलें, जहाँ पर सीनियर सहाफी खावर हुसैन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में SSP सांगड़ समेत सहाफियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वारिस अली रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक, सीनियर सहाफी खावर हुसैन की नमाज जनाजा में SSP सांगड़ आबिद अली बलोच, DCO सांगड़ सारा जावेद, आजिज धामरा और सियासी समाजी शख्सियात समेत सहाफियों की बड़ी तादाद में शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद सहाफी खावर हुसैन को इनके आबाई कब्रिस्तान सांगड़ में सुपुर्द खाक किया गया। सहाफी खावर हुसैन के वालिद ने मीडिया को बयान देते हुए कहा कि मेरा बेटा दिलेर सहाफी था, मेरा बेटा खुदकुशी नहीं कर सकता, मेरा बेटा पढ़ा लिखा था। वालिद ने वज़ीर-ए-आला सिंध, IG सिंध, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और मुहाफिज इदारों से अपील की कि मेरे बेटे के असल हकायक सामने लाए जाएं, साफ और शफाफ इंक्वायरी की जाए, ताकि पता चल सके कि बेटे के साथ क्या हुआ है। मैं इस मामले को आपको बताया दोस्तों को कि वो दलेर था, बेडर सहाफ़ी था, लिखता वो पढ़ने वाला और लिखने वाला बंदा था, पढ़ा लिखा इंसान था। पढ़े लिखे इंसान का ये नहीं होता, और वो मजहबी मामले में भी जानता था।
मजहबी मामले भी जानता था कि खुदकशी हराम है, इस मामले तक वो नहीं पहुंचता था कि वो खुदकशी करे। हम हुकूमत सिंध से, IG सिंध से, वज़ीर आला सिंध से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, चीफ आर्मी स्टाफ से, इन सब से हम मुतालबा करते हैं कि इसकी शफाफ इंक्वायरी की जाए। जो इंक्वायरी शफाफ की होगी तो हमें भी खबर आ जाएगा कि हमारे बेटे के साथ क्या। दीपालपुर में दरिया सतलुज में निचले दर्जे के सैलाब पर इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। अवैस अली जट की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर जफर इकबाल की ज़ेर क़यादत दरिया सतलुज में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल में रेस्क्यू एंड फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू टीम्स की जानिब से 4 से ज्यादा मकामात पर रेस्क्यू एंड फ्लड रिलीफ कैंप्स का कयाम अमल में लाया गया है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक इनमें अटारी, पुरान, बाकिर के महार, हेड सुलेमान की, दराज के और महलो शेखों का शामिल है। दराज के और अटारी के मुकाम से सैलाब में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में रेस्क्यू 1112 की 10 बोट्स और 45 से ज्यादा रेस्क्यूअर्स ने हिस्सा लिया। 165 से ज्यादा अफराद, बच्चे, मर्द, औरतें और बूढ़ों को साजो सामान और 27 से ज्यादा छोटे जानवरों को मुतासरा इलाकों से रेस्क्यू किया जा चुका है। तोनसा शरीफ में मुलाजमीन के हकूक के लिए एप्का और लेबर यूनियन का मुश्तरका इजलास मुनक्किद हुआ। खिजर हयात की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनिसिपल कमेटी तोनसा में ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन एप्का और लेबर यूनियन का अहम मुश्तरका इजलास, जिसकी सदारत सदर एप्का काजी मोहम्मद नईम और सदर लेबर यूनियन गुलाम अकबर बेग ने की। इजलास में मुलाजमीन की कसीर तादाद में शिरकत की और अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों और इंतकामी कार्रवाइयों से शुरा को आगाह किया। इजलास में मुतफिका तौर पर फैसला किया गया कि मुलाजमीन के साथ होने वाली नाजायज कार्रवाइयों और बिला जवाब शोकाज नोटिस के खिलाफ इज्जत माब चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी जवादुल हसन गोंदल से एक एप्का यूनियन और लेबर यूनियन की मुश्तरका कमेटी मुलाकात करेगी। मुलाजमीन के मसाइल और तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह करेगी। त्योहारी अलाउंस अपने असल कैडर के मुताबिक तैनाती और मुलाजमीन के जायज हकूक के हुसूल पर जोर देंगे और अफसरान बाला को आगाह करेंगे और वाटर रेट जैसे अहम मसाइल के हल पर भी जोर दिया गया। मुलाजमीन ने इस अज़्म का इजहार किया कि अपने जायज हकूक के हुसूल के लिए वो मुत्तहद हैं, नाइंसाफियों के खिलाफ भरपूर आवाज बुलंद करते रहेंगे। इजलास में जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद हनीफ, साजिद गुलाम अस्कर, कमर हयात, राशिद खान, फारूक चचा समेत दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की और मुलाजमीन के इत्तेहाद को सराहते हुए जद्दोजहद जारी रखने का अज़्म किया। लोधरा की बात करते चलें, जहाँ पर वफाकी वजीर रेलवे मियां हनीफ अब्बासी की जानिब से रेलवे स्टेशन लोधरा और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल का दौरा किया गया। जाम असर की रिपोर्ट के मुताबिक लोधरा के रेलवे स्टेशन पर आवाम एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटरी से उतर गई थी। खुशाब का नौजवान जामहाक हुआ जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए थे। नेशनल प्रेस क्लब के मेंबरान से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर आज रेलवे स्टेशन लोधरा का दौरा किया। रेलवे हुकाम से हादसे के बारे में मालूमात नहीं है। कहा, हम इस वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी करके 3 दिन के अंदर अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को रिपोर्ट पेश करेंगे। रेलवे स्टेशन लोधरा का भी विजिट किया। कहा, यहाँ सफाई का फुकदान है, इस स्टेशन को खूबसूरत बनाएंगे। वफाकी वजीर ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल का भी दौरा किया। ट्रेन हादसा में जख्मी मरीजों की भी इयादत की। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, कुछ बात करते चलें जी फिरोजवाला की, जहाँ पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से नाजरा सेंटर कोट अब्दुल मालिक और पासपोर्ट ऑफिस चाहता का दौरा किया गया। मंसूर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात और पासपोर्ट बनवाने के अमल का जायजा लिया। नाजरा सेंटर कोट अब्दुल मालिक का दफ्तर तज़य्युन और आराइश की वजह से बंद, 2 मोबाइल वैन मौजूद, इंटरनेट डाउन, शहरियों की लंबी कतारें। नाजरा के अमले ने वजह सिस्टम का डाउन होना बताया। हेल्पलाइन पर भी सही तरह की रहनुमाई नहीं मिल रही, शहरियों ने शिकायत की अंबार लगा दिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए आने वाले शहरियों के मसाइल सुने और इनके हल के लिए मौका पर ही हिदायत की। इंटरनेट का मसला भी हल करने की हिदायत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि जब हर सेंटर से शनाख्ती कार्ड बनवाने की सहूलत मौजूद है तो शहरियों को दूसरे सेंटर जाने का कहना नाकाबिल कबूल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोट अब्दुल मालिक के सेंटर को जल्द ऑपरेशनल करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट ऑफिस चाहता में भी शहरियों के मसाइल सुने, पासपोर्ट बनवाने के अमल के बारे में पूछा, शहरियों की पासपोर्ट डिलीवरी में ताखीर के बारे में शिकायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पासपोर्ट ऑफिस में फाइलें और कागजात देखकर बर्फ में का इजहार। और दीना में रिक्शा माफिया का राज बरकरार, आवाम बेबस दिखाई देने लगे।
रुबीना कोसर की रिपोर्ट के मुताबिक शहर इस वक्त रिक्शा माफिया के कब्जे में दिखाई देता है। शहर की सड़कों, चौराहों और बाजारों में रिक्शे इस अंदाज में खड़े किए जाते हैं कि पैदल चलने तो दूर, गाड़ियों को भी रास्ता नहीं मिलता। शहरियों का कहना है कि ये रिक्शा ड्राइवर न सिर्फ रास्ता नहीं देते बल्कि कोई बात करे तो बदतमीजी पर उतर आते हैं। अफसोसनाक अमर ये है कि इनके खिलाफ न कोई चालान हो रहा है, न कोई पूछगिछ। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि रिक्शा कल्चर पर कोई एक्शन ले। क्या दीना में ट्रैफिक निजाम सिर्फ रिक्शा माफिया के रहमो करम पर है? आपको बताएं कि दीना में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुतअद्दिद कार्रवाइयां अमल में लाई गई। कई रिक्शों को थाने में बंद कर दिया और आगाही लेक्चर्स का भी इनेकाद किया गया। रुबीना कोसर की रिपोर्ट के मुताबिक इंचार्ज ट्रैफिक दीना इंस्पेक्टर मोहम्मद जमील, ट्रैफिक वार्डन नुमान फारूक, इंचार्ज लिफ्टर स्टाफ मोहम्मद आमिर, ASI और इनकी टीम ने दीना में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां की। दौरान बगैर लाइसेंस और कम उम्र रिक्शा ड्राइवर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई और मुतअद्दिद रिक्शे थाने में बंद किए गए। मजीद बरा म्युनिसिपल रिक्शा स्टैंड दीना में रिक्शा ड्राइवर्स के लिए आगाही लेक्चर्स का भी इनेकाद किया, जिसमें ड्राइवर्स को लाइसेंस, नंबर प्लेट्स, कागजात की अहमियत और मुसाफिरों और ड्राइवर्स की रोड सेफ्टी के बारे में तफसीलन हिदायत जारी की गई। इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस मोहम्मद जमील और इनकी टीम ने नो पार्किंग, बुद्धू नंबर प्लेट्स और ट्रैफिक की दीगर खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने आयद किए। अवामी हल्कों ने इंचार्ज ट्रैफिक जमील, इंचार्ज लिफ्टर स्टाफ मोहम्मद आमिर और इनकी टीम की बेहतरीन कारकर्दगी को सराहा। कहा कि इनके चार्ज संभालने के बाद खुसूसन मंगला रोड पर ट्रैफिक रश में नुमाया कमी देखने में आई है और ट्रैफिक रमा दमा रहती है।